कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। फिर चाहे डूबती सरकारें हों, राजनेताओं की डूबती नैया हो, सिंगर्स के डूबते करियर हों, या फिर डूबते हुए बॉलीवुड के कर्ज में डूबे एक्टर्स और फ्लॉप हो चुके एक्टर या डायरेक्टर हों। ठीक इसी तरह आज सभी को अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए इस्लाम और मुसलमानों का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसमें नया नया नाम जुड़ा है सनी देओल का। इनकी हाल ही में एक फिल्म आई है, आप सब जानते होंगे, जिसका नाम है गदर 2, जिसमें ये जनाब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जमकर नफरत फैला रहे हैं, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं, अकेले जाकर पाकिस्तान की पूरी आर्मी को हरा आते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, सनी देओल, क्या तुम्हारा राष्ट्रवाद इस्लाम और मुसलमानों का मोहताज है कि इनके खिलाफ अगर तुम उल्टी ना करते तो कोई तुम्हारे मुंह पर थूकने भी नहीं जाता? लेकिन आज हम टेस्ट करेंगे इनकी असल जिंदगी का और ये जानकर देखेंगे कि असल में ये कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। सरबजीत सिंह को तो आप सब जानते होंगे। लाहौर की जेल में बंद सरबजीत सिंह, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, और आखिर जेल में ही सरबजीत सिंह को वहां पे कैदियों ने इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। तब सनी देओल जैसे लोग सरबजीत सिंह को छुड़ाने के लिए एक लफ्ज भी मुंह से न निकाल सके थे। बचाकर लाना तो बहुत दूर की बात थी। वैसे मैं इन नफरती महाशय को याद दिला दूं कि भारत के दो हिस्से, गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर का कुछ हिस्सा, अभी भी पाकिस्तान और उसकी आर्मी के कब्जे में है। उधर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तो मैं इन जनाब से कहूंगा कि जाइए, अगर आप सच में राष्ट्रवादी हैं तो जाकर भारत की सारी जमीन वापस लीजिए। पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार भी आपकी है और आप सांसद भी बने बैठे हैं। क्या कोई जवाब है आपके पास इस सवाल का? मुझे पता नहीं होगा और कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सिनेमा हॉल में लोग जज्बातों में अंधे होकर जाते हैं और फिर नफरत में अंधे होकर बाहर निकलते हैं। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि दोनों देश के लोग अमन चाहते हैं। अब इनके इस बयान पर दूसरे राष्ट्रवादी लोगों ने इनकी जमकर लताड़ लगा दी और फिल्म के बॉयकॉट करने तक की धमकी दे दी। लेकिन मैं खुद इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पहले फिल्म में कूट कूट कर नफरत भर दो, एक कौम को, एक धर्म को जमकर टारगेट कर दो, उसके बाद आप अमन का संदेश दे दो। अरे जनाब, इतना पाखंड लाते कहां से हैं आप? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जनाब पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं, जहां का रास्ता इलेक्शन जीतने के बाद ये भूल चुके हैं। वहां के लोगों ने इनको इज्जत दी, इलेक्शन जिताया, सांसद बनाया, लेकिन इन्होंने क्या रिटर्न गिफ्ट दिया? दगाबाजी और धोखेबाजी। वो कैसे, आइए मैं बताता हूँ। तो आजकल गुरदासपुर के लोग इनकी गुमशुदगी के फोटो लगा रहे हैं जगह जगह कि हमारे एमपी सनी देओल मिसिंग है, उनको ढूंढ कर लाइए, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद से वो बिल्कुल गायब हैं। गुरदासपुर में इनकी पिक्चर ही रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि वहां सिनेमा हॉल ही नहीं है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज के दौर में वहां पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है तो वो जिला कितना पिछड़ा हुआ होगा। दूसरी तरफ अगर सिनेमा हॉल होता भी तो पिक्चर इनकी वहां के लोग रिलीज नहीं होने देते, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद से वहां कोई काम नहीं कराया है, तो लोग इनसे खासे नाराज हैं, गुस्सा हैं और वो इनकी फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब जब इन जनाब ने वहां के लोगों का गुस्सा देख लिया तो इन्होंने मन बना लिया कि भाई गुरदासपुर से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यानी वहां से भाग निकले। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए आपने इन्हें कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जब फार्म बिल्स आए तभी ये जनाब पूरी तरह से उन बिल का समर्थन कर रहे थे। पूरे देश में किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन धरना प्रदर्शन में बहुत सारे किसानों की जान भी चली गई, लेकिन मजाल है जो सनी देओल साहब ने किसी के लिए एक ट्वीट भी कर दिया हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इनका ये ढोंग और राष्ट्रवाद सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है। असल जिंदगी में तो बस मैं कौन और तू कौन। तो अब इन जनाब ने नफरत फैलाने का जिम्मा लिया है। अच्छा, तो बात करते हैं कि आखिर इनको भी नफरत की बहती नैया में हाथ क्यों धोने पड़े। तो हुआ कुछ यूं है कि पिछले कुछ सालों से ये लगातार मुंह की खा रहे थे। एक के बाद एक फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में दिए जा रहे थे। बेटे को फिल्म में लेकर आए, वो भी फ्लॉप हो गया। कर्ज लेकर घायल फिल्म का सीक्वल बनाया, वो भी फ्लॉप हो गया। नौबत ये आ गई कि बैंक का 56 करोड़ रुपए का लोन नहीं दे पाए और सितंबर में बैंक ने अपना पैसा वापस लेने के लिए इनके घर की नीलामी भी रख दी है।
अब सुनने में आ रहा है कि बैंक ने वो नोटिस वापस ले लिया है, यानी इनके घर की नीलामी का जो नोटिस बैंक ने इशू किया था अब वो रोक दिया है। अब जनाब ने इतनी बड़ी फिल्म बनाकर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके खुद को देशभक्त साबित किया है, तो कुछ तो गिफ्ट मिल रहा था। ये कोई आम किसान थोड़ी है 50,000 या जो 1 लाख रुपए का कर्ज ले लेते हैं, जिनको बैंक इतना परेशान कर देता है कि वो आखिर में फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। अब कर्ज में डूबे इन महाशय को किसी चीज का सहारा तो चाहिए था, तो बस देश में पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर बनाया जा रहा था और वो धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा था। कुछ भी उल्टा सीधा बना दो, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ होना चाहिए, ताकि नफरत में अंधे हो चुके लोग अपनी कुंठा बाहर निकाल सकें और ये अच्छा खासा पैसा कमा सके। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक की, तो उनका बेटा फिल्मों में आने के बाद एक बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हो चुका था, तो अपने बेटे के करियर को रफ्तार देने के लिए उन्होंने भी इस नफरती जहर को ही चुना। आखिर में यही कहूंगा कि नफरत दिखती है, लोग इसे पैदा करते हैं, इसे पालते हैं, पोसते हैं और फिर इसे बेचते हैं और बाजार में लोग इसे खरीदते हैं। लेकिन ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि नफरत उन्हीं का गला घोंट देती है जो इस नफरत को अपने सीनों में बसाकर अपनी कुंठा बाहर निकालते हैं।